तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मानव नेत्र। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मानव नेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव नेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मानव नेत्र। नेत्र इसी को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन आई, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा क्या कि जो मनुष्य के क्या होता है, ज्ञान इंद्रिया कितना होता है? मनुष्य के ज्ञान इंद्रिया कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कितना? 5 गो होता है। कितना बोलिएगा? 5 गो होता है। कौन कौन होता है आप लोग बताइए तो। फटाफट 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 आप लोग बताइए। देखिए, मनुष्य के 5 गो ज्ञान इंद्रिय होता है। सबसे पहला त्वचा। त्वचा क्या होता है? सबसे पहला नंबर त्वचा होता है। दूसरा नंबर आँख होता है। आँख होता है। दूसरा नंबर आँख होता है। और बोलिए, नाक होता है। क्या होता है? नाक होता है। नाक। और बोलिए क्या है? चौथा नंबर जीभ होता है। जीभ होता है। क्या हो गया? आँख, नाक, कान। नाक हो गया, कान। पांचवा क्या हो गया? कान हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपका ज्ञान इंद्रिया है। यहाँ पर क्या है? पांचों जो है ज्ञान इंद्रिया है। ये पांचों क्या है? ज्ञान इंद्रिया है। देखिए, आँख को क्या है? आँख है। आँख कैसा होता है? आँख गोलाकार होता है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आँखों के बारे में अध्ययन करना, आँखों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो आँखों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो मानव, यहाँ पर नेत्र विज्ञान कहलाता है। मानव नेत्र, नेत्र वैज्ञानिक या विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है? नेत्र विज्ञान कहते हैं। अगर आप आँख के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर नेत्र विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र विज्ञान कहते हैं। अब आगे बताइएगा, क्या है? नेत्र क्या है? आँख है। आँखों का आकार कैसा होता है? आँखों का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। आँखों का आकार कैसा होता है? आँखों का आकार गोला क्या है? गोलाकार होता है। आँखों का आकार कैसा होता है? तो आँखों का आकार जो है गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। चलिए, आँखों का आकार, उसका त्रिज्या अगर पूछा जाए, आँखों का त्रिज्या कितना होता है? तो यहाँ पर त्रिज्या, सॉरी, व्यास कितना होता है? तो 2.5 कितना? 2.5 होता है। इसका कितना होता है? यहाँ पर सेंटीमीटर या एमएम होता है? सेंटीमीटर होता होगा। सेंटीमीटर होता होगा। कितना? सेंटीमीटर। ये आपका नेत्र है, व्यास है। इसका व्यास है कितना? इसका व्यास है 2.5 सेंटीमीटर। इसका व्यास है। बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए, अब अगर समझ में आ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे? पिक्चर पर हम लोग बात करेंगे कि पिक्चर कैसा होता है इसका। इसका जो है पिक्चर कैसा होता है, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना होगा, क्या आपको बताना होगा कि यहाँ पर आँखों का पर्यायवाची शब्द होता क्या है? आँखों का, आँख का पर्यायवाची शब्द, आँखों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द नयन होता है। नयन होता है। नेत्र होता है। नेत्र होता है। और क्या होता है? दृष्टि होता है। दृष्टि होता है। और क्या होता है? लोचन होता है। लोचन होता है। और क्या होता है? विलोचन होता है। विलोचन, विलोचन होता है। ये सब क्या है? आँखों का क्या है? आँखों का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? ये सब जो है आँखों का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? नयन होता है, नेत्र होता है, दृष्टि होता है, और लोचन, विलोचन और होता है। और देखिए, तो हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है नेत्र और दृष्टि के बारे में। आपको कहीं कहीं दृष्टि भी देखने के लिए मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे क्या? देखिए, ऐसा आपका क्या रहेगा? आपका ऐसा रहेगा नेत्र। आपका ऐसा रहेगा नेत्र, ठीक है। यहाँ पर एक बनाते हैं हम। ऐसे
फिर ऐसे, एक ठो ऐसे होता है, फिर एक ठो इसी में बनाते हैं। ऐसे होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, ऐसे मानव नेत्र होता है, ठीक है। देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर पिक्चर थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे सबसे जो है आँख का जो उभरा हुआ भाग इसका, ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा तो। हिल जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसको हम मोटा किया, इसको क्या कहते हैं, सबसे उभरा वाला भागों को क्या कहते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्निया कहते हैं। और ये जो है पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी होता है। अगर इससे प्रकाश भेजा जाए तो इससे आसानी से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। क्या हो जाता है, पार हो जाता है आसानी से, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये कैसा होता है, तो ये वाला आपका जो पारदर्शी होता है, पारदर्शी, पारदर्शी होता है। कैसा होता है, तो ये आपका जो है कॉर्निया पारदर्शी होता है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए आपका जो है ये वाला आपका इधर जो है, इसमें क्या होता है, एक जल होता है। इसमें क्या होता है, जल होता है। इसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। सबसे पहले वाला भाग को क्या कहते हैं, यहाँ पर उभरा वाला जो भाग होता है आँख का, तो उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया कैसा होता है, तो पारदर्शी होता है। और इसमें उभरा वाला भाग के जस्ट बगल में होता है आपका जलीय द्रव। क्या होता है, जलीय द्रव होता है। जलीय द्रव होता है जो आपके आँखों की सुरक्षा के लिए होता है ना। अब देखिए इसमें आपका होता है एक, क्या होता है, आँखों का रंग बिरंग, आँखों का रंग बिरंग। आपका आँख कैसा होता है, नीला होता है, भूरा होता है, कोई कोई का लालो होता है। तो आपका जो है आँख कैसा 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 रंग होता है, नीला भूरा रंग। तो उसको किस पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है किस पर, यहाँ पर पुतली पर। किस पर, पुतली पर। पुतली किस पर निर्भर करता है, तो पुतली पर निर्भर करता है। किस पर, पुतली पर। अब देखिए यहाँ पर आँख का आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, पकड़ के जकड़ के रख ले है। ये क्या है, पकड़ के रख ले, इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ, मांस, इसको पेशियाँ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मांसपेशियाँ कहते हैं। फिर से समझिए, देखिए सबसे उभरा वाला भाग को कल पढ़ाएंगे आपको पूरा डिटेल से। देखिए सबसे ऊपरा वाला भाग को क्या कहते हैं, ऊपरा वाला भाग को कहते हैं कॉर्निया। और इसके जस्ट बीच में होता है जल होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। और इसके जस्ट पीछे होता है ये वाला, आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, बीच वाले को क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं। और यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको क्या कहते हैं, जो हाईलाइट कर रहे हैं हम, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। यही जो है आपका उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, आपका उत्तल लेंस होता है। आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बायोलॉजी का पार्ट है, ये जो मानव नेत्र है इसको तो बायोलॉजी का पार्ट में रखना चाहिए। तो देखिए मानव नेत्र को बायोलॉजी का पार्ट में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि जो है इसमें लेंस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है हम लोगों को। मानव नेत्र में इसका लेंस का उपयोग ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो हाईलाइट की है इसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस या लेंस कहते हैं। अब आप लोग समझिएगा, अब क्या समझिएगा, अब समझिएगा जो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहला वाला जो रेखा खींचा गया है यहाँ पर, इसको कहते हैं रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और आपका जो ये वाला है जो आपका श्वेत दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल कहते हैं। समझ में आ रहा है, पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। समझिए, फिर से समझिए। देखिए सबसे उभरा वाला भाग को कहते हैं कॉर्निया। यहाँ पर जो है बीच में जल होता है तो इसको कहते हैं जलीय द्रव कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो हाईलाइट किया है यहाँ पर बुल्लू, इसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और आपको जो है, आपको देखिएगा जब आप अंधेरा में जब जाते हैं तो देखिएगा पूरा आँख जो है, आँख कैसे फाड़ लीजिएगा, आँख फाड़ लीजिएगा। देखिएगा ऐसे 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 चलिए आगे देख के। तो आखिर क्यों,
आखिर जो है आपका जो है अंधेरा में नहीं दिखाई देता है, तो पुतली जो है आपका साइज को बड़ा कर देता है। कैसा? बड़ा। अगर आपको लेजर लाइट मारेंगे आँख पर, तो आपका जो ऐसे कर लीजिएगा, मूंद लीजिएगा, तुरंत मूल्य क्या है कि आपका जो आँख है, आइरिस आँख जो है, आँख क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर पुतली जो है, पुतली छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? पुतली छोटा हो जाता है जब आपको लेजर लाइट मारेंगे तब। और क्या है, जब इसी को अगर अंधेरा में रख दिए तो आँख फाड़ के चलिएगा कि दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है किसके कारण आँख दिखाई देता है और लेजर लाइट मारने पर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या होता है। इसमें आपका आखिर आँख जो है ना, आँख गोलाकार क्यों होता है? आखिर जैसे बैलून देखे होंगे, यहाँ पर बैलून देखे होंगे, तो बैलून आखिर गोलाकार क्यों होता है? वो रबड़ का होता है और वो गोलाकार क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो, उसके अंदर में क्या गैस भर देते हैं या पानी भर देते हैं। क्या भरते हैं? गैस भर देते हैं। उसके अंदर क्या भरते हैं? गैस भर देते हैं। तो इसी के बीच में आपका एक द्रव होता है, आपका द्रव होता है। उसको, उस द्रव को क्या कहते हैं आप लोग बताइए तो? उस द्रव को क्या कहते हैं आप लोग बताइए? उस द्रव को हम लोग कहते हैं कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव द्रव। कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। और कचाव द्रव जो है आपका मेन है, जो आँख जो है आपका गोलाकार दिखाई देता है। अगर कचाव द्रव इसमें से निकाल लेते हैं, अगर इस सब को तो निकाल लेंगे, तो आपका जो है सब सिकुड़ के कहाँ जाएगा? समेटा जाएगा। क्या हो जाएगा? समेटा जाएगा, एक तरह हो जाएगा, है ना। तो आपका जो यही था, आपको पिक्चर हम बता दिए, और कल से जो है इस सब का परिभाषा बताएंगे। क्या बताएंगे? इस सब का परिभाषा बताएंगे। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि ये सब जो है इंट्रोडक्शन कुछ समझ में आया होगा, हम कुछ आपको पहुंचा पाए होंगे। तो ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। और आप क्या करिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हर एक कंटेंट को दिया जाता है और अच्छे तरीके से दिया जाता है और बेहतरीन तरीके से दिया जाता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।